देखिए लाइव हुआ क्या? हो गया भाई। आ जाए। अब बात जा रही होगी। आवाज आ रहा है क्या? यस बोलिए, आवाज जा रहा है तो सभी लोग फटाफट जुड़ जाइएगा सभी। जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाएंगे। आवाज आ रहा है? जल्द सभी लोग जुड़ जाएंगे। आवाज आ रहा है? चलिए कुछ लोग को आने दीजिए, फिर शुरू करते हैं, ठीक है। कुछ लोग को आने दीजिएगा, फिर शुरू करते हैं। चलिए किया जाए क्या शुरुआत? यस लिखेंगे अगर किया जाए शुरुआत तो सभी लोग। लास्ट का 15 मिनट आपका सेशन हम यूट्यूब पे आएंगे। यूट्यूब पे बोलना, टेलीग्राम पे आएंगे, वहां पे जो है कि आपका सारा जो भी डाउट होगा आपके मन में, है ना, उसको हम लोग क्लियर करेंगे लास्ट के 15 मिनट में। ठीक है। यस लिखेंगे अगर किया जाए शुरुआत। लास्ट के 15 मिनट टेलीग्राम पे। एक बार यस कर दीजिएगा सभी लोग। आपका सारा
इसको हम लोग क्लियर करेंगे लास्ट के 15 मिनट में, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बताए थे, कल ग्लैंड के बारे में चर्चा कर रहे थे हम लोग, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बताया था, कुछ कुछ बेसिक डिटेल्स जो है कि मैंने आपको बताया था, उसको एक बार रिवीजन करते हुए फिर से जो है कि हम लोग बातों को अपने आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। इसलिए जो है कि आइए 5 मिनट जो है कि कल का जो भी रिवीजन जो भी आपका हुआ था उसका रिवीजन कर देते हैं, चलेगा। और वीडियो को सभी लोग जो है कि आपका शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिएगा, जिससे जो है कि बहुत सारे लोग जो है कि हमारे साथ जुड़ सकें, है ना। इस पे भी आज 70 के आसपास संख्या होनी चाहिए, जितना आप लोग जो है कि आपको टेलीग्राम पे जुड़ते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, चैप्टर का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्लैंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। ग्लैंड मतलब ग्रंथि। आइएगा आइएगा इसकी शुरुआत किया जाए। क्या चैप्टर है, ग्लैंड है, GLAND, ग्लैंड, ठीक ना। ग्लैंड मतलब क्या होता है, ये आपको ग्रंथि, ग्रंथि के बारे में जो है कि हम आपको बताए थे, कल ही आपको चर्चा हुआ था, कल ही स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले जो है कि आपको ग्लैंड के बारे में समझाते हैं, थोड़ा बहुत जो कल का डिटेल्स जो हुआ था उसी को समझाते हुए आगे बातों को लेके चलते हैं। सुनिएगा, ग्लैंड को हम लोग कितने भागों में बांटे थे, तो ग्लैंड को हम लोग 3 भागों में बांटे थे। कितने भाग में बांटे थे, 3 भाग में बांटे थे। सबसे पहला एक भाग था जो जो हम लोग को बहिर्स्रावी ग्रंथि था, कौन सा, बहिर्स्रावी ग्रंथि, और दूसरा था अंतःस्रावी ग्रंथि, और तीसरा क्या था, तीसरा था मिक्स ग्लैंड था, क्या था, मिक्स ग्लैंड था, ठीक ना। बहिर्स्रावी ग्रंथि को हम लोग कहे थे कल, क्या कहे थे, एक्सोक्राइन कहे थे, क्या कहे थे, एक्सोक्राइन कहे थे, एक्सोक्राइन कहे थे। एक आपको क्या था, एंडोक्राइन था, क्या था, एंडोक्राइन था। और एक आपका क्या था, एक आपका मिक्स था, क्या था, मिक्स था। तीनों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें पहला हम आपको एक्सोक्राइन के बारे में, बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में जो है कि आपको चर्चा किए थे। किसके बारे में, बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में। बहिर्स्रावी ग्रंथि के बारे में चर्चा किए थे कल के क्लास में, ठीक है। आइएगा शुरुआत करते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि को। सबसे पहले बहिर्स्रावी ग्रंथि में हम आपको बताए थे, बताइएगा कि बहिर्स्रावी ग्रंथि में जो है कि आपका क्या निकलता है, क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है, या आपको एंजाइम निकलता है या हार्मोन निकलता है, एंजाइम निकलता है या हार्मोन निकलता है, कमेंट में जल्दी से लिखिएगा, एंजाइम या हार्मोन, क्या निकलता है, ए होगा या बी होगा, क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे बहिर्स्रावी ग्रंथि में क्या निकलता है, ए एंजाइम निकलता है या बी हार्मोन निकलता है। किसको स्रावित करता है, हार्मोन को या एंजाइम को, निकलता है, ए होगा या बी होगा, क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे बहिर्स्रावी ग्रंथि में क्या निकलता है, चलिए बहुत बेहतरीन, ये जो है कि आपका एंजाइम निकलता है, क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। कमेंट आने लगा, बहुत बेहतरीन, एंजाइम को जो है कि आपको स्रावित करता है। अच्छा बताइएगा कि बहिर्स्रावी ग्रंथि के लिए डक्ट की जरूरत होती है कि नहीं, DUCT, डक्ट, डक्ट मतलब कि नली, नली की जरूरत होती है या नहीं होती है, ये आपको बताना है, नली की जरूरत होती है या नहीं होती है, यस या नो, नली की जरूरत होती है या नहीं। उसके बाद आप बताइएगा, ये जो होता है ब्लड के संपर्क में आता है या नहीं, ब्लड के संपर्क में आता है या नहीं आता है, क्या होता है, ब्लड के संपर्क में आता है, यस या नो, यस या नो, यस या नो बताइएगा। चलिएगा बहुत बेहतरीन, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, एकदम सही तरीके में आप लोग जा रहे हैं। इसमें नली की आवश्यकता होती है, ब्लड वेसल्स जो है कि आपको इसमें जो है कि ब्लड की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें डक्ट होता है, नली के माध्यम से ही जो भी आपका एंजाइम जो है कि आपको निकलता है, क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। चलिएगा अब बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं आपको कौन सा था, एक्सोक्राइन मतलब बहिर्स्रावी ग्रंथि जो है कि आपको, एक्सोक्राइन पे आप चर्चा कर लेते हैं, धीरे धीरे सारे ग्रंथि पे जो है कि आपको चर्चा करते हैं एक्सोक्राइन के, ठीक है। तो आइए सबसे पहला जो है कि एक्सोक्राइन में चर्चा करते हैं, जरा सुनिएगा। पहला
पहला ग्रंथि का नाम आता है, पहला ग्रंथि कौन होगा जरा सुनिएगा। पहला ग्रंथि होगा ये आपका सेरोमीन ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि होगा? सेरोमीन ग्रंथि। ये सेरोमीन ग्रंथि जो होता है किसका निर्माण करता है? तो मोम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? कान में मोम या गुज का निर्माण करता है। कान में मोम या गुज का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? सेरोमीन ग्रंथि करती है। कौन सी? सेरोमीन ग्रंथि। सेरोमीन ग्लैंड जो है कि आपको कान में मोम का जो है कि आपको निर्माण करती है। आया बात समझ में? सेरोमीन ग्रंथि हो चुका है। ये जो है किसका? ये मोम का जो है कि आपको निर्माण करती है। उसके बाद आते हैं अगला, हम आपको कल बताए थे आंखों में। आंखों में ग्रंथि के बारे में हम आपको बता रहे थे। आंखों में ग्रंथि कौन सा होता है जरा इसको भी देखिएगा और इसको भी समझिएगा। कौन सी ग्रंथि होती है आंखों में? आंखों की ग्रंथि की बात करेंगे। आंखों में जो है कि आपको ग्रंथि होता है, एक ग्रंथि का नाम है लेक्राइमल ग्लैंड। कौन सा है? लेक्राइमल ग्लैंड। और आंसू का निर्माण यही करता है। आंसू का निर्माण जो है कि आपको यही करता है। आंसू का निर्माण निर्माण जो है कि आपका लेक्राइमल ग्लैंड करता है। कौन करता है? आंसू का निर्माण जो है कि लेक्राइमल ग्लैंड करता है। लेकिन आंसू आंसू आंख के अटका कहाँ रहता है? तो अटका है आपको कहाँ पे? तो ये पेंगटम पे। पेंगटम पे जो है कि आंसू आके क्या होता है? आपको अटका रहता है, मतलब वहां पे जाके स्टोरेज होता है। यही पेंगटम अगर भर जाता है तो आंखों से जो है कि आपको आंसू आना शुरू हो जाता है। आंखों से आंसू आना शुरू हो जाता है। साथ साथ देखिएगा एक नली गया है जो आपके नाकों में जाके खुलता है। जब ज्यादा आप रोइएगा तो आपको रेक्लाइमल डक्ट जो है कि आपको नाकों वाली ग्रंथि जो है कि आपको नाक की तरफ जो खुलेगी, उसके बाद जो है कि आपका नाक से भी आंसू आना और जो है कि पानी आना और आपके आंख से भी पानी आना जो है कि आपका शुरू हो जाएगा। वहां पे एक चीज और आपको कल के क्लास में बताए थे, यहाँ पे जो है कि एक और ग्रंथि पाई जाती है जिस ग्रंथि का नाम होता है मोबिनियन। मोबिबियन मोबिबियन ग्लैंड। ये जो होता है मोबियन ग्लैंड किसका निर्माण करता है? तो ये निर्माण करती है कीचड़ की। किसका निर्माण करता है? आंखों में जो कीचड़ बनता है उसका निर्माण कौन करता है? मोमिनियन ग्लैंड जो है कि आपका कीचड़ का निर्माण करता है। कौन सा? मोमिनियन ग्लैंड जो है कि आपका कीचड़ का निर्माण करता है। चलिएगा, बहुत बेहतरीन। चलिएगा, ये जो हम घेर रहे हैं ये इसको क्या कहते हैं जरा बताइएगा। ये जो भाग है आपका ब्लू कलर का, ये वाला भाग है ब्लू कलर का, इसको हम लोग क्या कहते हैं जरा बताएंगे। ये ब्लैक वाले की बात नहीं कर रहे हैं, ये आपका ब्लू वाले का बात कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं जरा बताइएगा। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा इसको क्या कहते हैं। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा इसको क्या कहते हैं। आगे आइएगा। आगे हम आपको बता रहे हैं किसमें? बहिर्स्रावी ग्रंथि में अगला ग्रंथि की बात करेंगे। अगला ग्रंथि है श्वेत ग्रंथि। आइएगा श्वेत ग्रंथि के ऊपर चलते हैं। श्वेत ग्रंथि कौन सा है आपको आते हैं दिखाते हैं। श्वेत ग्रंथि ये देखिएगा, यहाँ पे श्वेत ग्रंथि आपको देखने को मिलेगा। कौन सा ग्रंथि देखने को मिलेगा? श्वेत ग्लैंड जो है कि यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्किन में आपको स्किन में कौन सा ग्लैंड देखने को मिलेगा? श्वेत ग्लैंड जो है कि आपको स्किन में देखने को मिलेगा। ये सारा आपको कल के क्लास में करवा दिए हैं। जिनको भी रिवीजन करना है, हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड है, इसी प्लेटफॉर्म पे जाके आप रिवीजन कर सकते हैं अपना। ये देखिएगा, ये आपका कौन सा है? ये आपका स्वेट ग्लैंड है। ये आपका स्वेट ग्लैंड है जो बाहर पसीना को जो है कि आपको निकलता है। कौन निकालता है? पसीना को निकालता है स्वेट ग्लैंड। देखिएगा स्वेट ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? स्वेट ग्लैंड है। और जबकि ये देखिएगा, ये जो है कि आपको ये ग्रंथि जो है कि आपका किसका निर्माण करती है? तो ये जो है कि आपका तेलीय पदार्थ का निर्माण करती है। इसको क्या कहते हैं? सेबेकस ग्लैंड कहते हैं। सेबेकस ग्लैंड, यहाँ पे देखिएगा सेबेकस ग्लैंड आपको लिखा होगा। सेबेकस ग्लैंड किसका निर्माण करता है? तेलीय पदार्थों का निर्माण करता है या तेल का निर्माण करता है सेबेकस ग्लैंड। इसके बारे में हम आपको कल के क्लास में बताए थे। आगे आते हैं, अगला ग्रंथि जो होगा आपको बहिर्स्रावी ग्रंथि में आपको होगा। कौन सा ग्रंथि होगा? अगला होगा आपको ये लार ग्रंथि होगा। कौन सा ग्रंथि होगा? लार ग्रंथि होगा। आइए लार ग्रंथि के बारे में आपको बताते हैं। लार ग्रंथि का क्या वर्क है, कैसा करता है, नहीं करता है। सबसे पहले लार ग्रंथि को देखिए, यही आपको तीन जो आपको दिखाई दे रहा है, यही आपका लार ग्रंथि होता है। कौन कौन इसका नाम है एक बार आप लोग लिख दीजिएगा। सबसे बड़ा कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार छाप दीजिएगा। सही है। इसमें जो सबसे बड़ा देखने को मिल रहा होगा ये पैरोटिड लार ग्रंथि। ये जो होता है 1 नंबर ये सबसे बड़ा होता है। उसके बाद 2 नंबर ये सब मेंडुबुलर होता है और 3 नंबर सबलिंगुअल होता है। ये आपका सबसे बड़ा, ये उसके बाद दूसरा बड़ा, ये तीसरा बड़ा, मतलब 1 2 3। और ये एक साइड का फेस है। कितना साइड का? फेस साइड, जो फेस साइड नंबर 1 है। इसके अपोजिट साइड में फेस साइड नंबर 2 होगा।
तो मतलब 3 इस साइड है अर्थात 3 उस साइड होगा, तो 3 गुने 2, 2 आपका फेस है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब 6 आपका लाल ग्रंथि होता है। अगर जोड़ा की बात करेंगे तो जोड़ा में आपको कितना जोड़ा, 3 जोड़ा, ठीक है, कितना जोड़ा, 3 जोड़ा जो है कि आपको लाल ग्रंथि आपके पाया जाता है, 3 जोड़ा लाल ग्रंथि जो है कि आपको पाया जाता है, ठीक है, 3 जोड़ा जोड़ा लाल ग्रंथि जो है कि आपको पाया जाता है। आगे चलिएगा, ये लाल ग्रंथि में जो है कि आपको एंजाइम बहुत सारे निकलते हैं, ये लाल ग्रंथि में जो है कि आपका एंजाइम जो है कि बहुत सारे एंजाइम निकलते हैं, जरा छापिएगा कौन सा एंजाइम निकलता है लाल ग्रंथि से, लाल ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम कौन सा है, जरा छाप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। लाल ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम कौन सा है, जरा छापिएगा कमेंट बॉक्स में, जल्दी से फटाफट छापना है आपको, तब तक मिटाते हैं इसको। पहला का बात करेंगे, 4 प्रकार का जो है कि एंजाइम को स्रावित करता है लाल ग्रंथि, कौन सा जरा सुनिएगा। पहला जो है कि पहला का नाम है लाइसोजाइम, क्या नाम है, लाइसोजाइम है, पहला का नाम क्या है, लाइसोजाइम है। दूसरा का बात करेंगे, दूसरा का नाम है टाइलिन, टाइलिन आपको दूसरा का नाम है। तीसरा की बात करेंगे, तीसरा का नाम है डाइएस्टेज, डाइएस्टेज। और चौथा की बात करेंगे, चौथा का नाम है आपको म्यूलिन, म्यूलिन जो है कि आपका चौथा है, कौन है, म्यूलिन जो है कि आपका चौथा है, सुनिएगा। चलिएगा अब आते हैं, सबसे पहले लाइसोजाइम का क्या वर्क है, जरा इसका वर्क बताइएगा। ये जो होता है कीटाणुओं को मारता है, किसको मारता है, कीटाणुओं को जो है कि मार देता है, लाइसोजाइम एंजाइम जो है कि कीटाणुओं को मार देता है। जबकि टाइलिन और डाइएस्टेज की बात करेंगे, ये स्टार्च को पचाता है, किसको पचाता है, स्टार्च को या मंड को जो है कि आपको पचाता है, कौन पचाता है, टाइलिन या डाइएस्टेज पचाता है। जबकि म्यूलिन की बात करेंगे, म्यूलिन क्या करता है, तो भोजन को जो है कि आपको चिपचिपा बनाता है, कौन करता है, भोजन को चिपचिपा, चिपचिपा बना देता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है म्यूलिन। टाइलिन और डाइएस्टेज का बात करेंगे, स्टार्च या मंड को पचाता है। और बात करेंगे लाइसोजाइम, ये कीटाणुओं का भक्षण करता है, कीटाणुओं को मारता है, किसको मारता है, कीटाणुओं को मारता है, लाइसोजाइम एंजाइम। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया लार ग्रंथि, लार ग्रंथि से आगे चलते हैं, आगे आपको बताएंगे, लार ग्रंथि से आगे चलते हैं, उसके बाद जो है कि आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड आता है, कौन सा ग्लैंड आता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड आता है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के ऊपर चर्चा करते हैं, कहाँ गया गैस्ट्रिक ग्लैंड, आइए दिखाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये है आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड है, कौन सा ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये आपका। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करेंगे, ये देखिएगा, ये आपका क्या है, ये आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक ना। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पेट में पाया जाता है, पेट का किस भाग में, तो ये पाइलोरिक में आपको पाया जाएगा, कहाँ पे, पाइलोरिक में पाया जाएगा। यहाँ यहाँ पे जो है कि कितने प्रकार का जो है कि एंजाइम निकलता है, गैस्ट्रिक जूस से कितने प्रकार का एंजाइम निकलता है, जरा कॉमेंट बॉक्स में छापिए, छापिए जरा कमेंट बॉक्स में, कितने प्रकार का एंजाइम निकलता है गैस्ट्रिक जूस से। गैस्ट्रिक जूस से कितने प्रकार का एंजाइम निकलता है, जरा छाप दीजिएगा। छापिए, कमेंट का वेट हो रहा है, जल्दी जल्दी आप लोग छाप सकते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से कौन सा एंजाइम निकलता है, दो टाइप का एंजाइम निकलता है, पहला का नाम है रेनिन, दूसरा का नाम है पेप्सिन। पहला का नाम क्या है, रेनिन है, दूसरा का नाम पेप्सिन है, क्या है, पहला का नाम रेनिन, दूसरा का नाम जो है कि आपका पेप्सिन है। याद रखिएगा, रेनिन का काम क्या होता है, रेनिन का काम, ये रेनिन जो आप देख रहे हैं, इसका काम क्या होता है, ये दूध से दही बनता है, दूध को पचाता है, दूध को पचाता है, दूध को पचाने में वर्क करता है, कौन सा, ये रेनिन एंजाइम जो है कि आपका वर्क करता है। जबकि पेप्सिन एंजाइम की बात करेंगे, पेप्सिन एंजाइम किसको पचाता है, तो ये जो है कि आपको पेप्सिन जो है कि प्रोटीन को, किसको पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ये प्रोटीन को किस में तोड़ता है, तो ये पेप्टोन में तोड़ देता है, किसके किस में तोड़ देता है, पेप्टोन में।
पेप्टोन में जो है कि आपको तोड़ता है। प्रोटीन को पेप्टोन में कौन तोड़ता है? तो पेप्सिन नामक एंजाइम तोड़ता है। जबकि दूध को कौन पचाता है? दूध को रेनिन नामक एंजाइम जो है कि दूध को पचाता है। दूध को दही बनाता है ये आपके पेट के अंदर, ठीक ना। इसीलिए आप देखते होंगे बच्चा जब भी दूध पीता है थोड़ा देर बाद जब उल्टी करेगा तो वो क्या करेगा? तो वो जो जाके उल्टी करेगा आपको दही उल्टी करेगा। यही आपका काम होता है ये दोनों का। इससे आगे हम आपको बात किए थे, उसके बाद म्यूकस ग्लैंड के बात किए थे। म्यूकस ग्लैंड का क्या काम था? म्यूकस ग्लैंड का काम था भोजन को चिपचिपा बना देना। क्या करना? भोजन को चिपचिपा बना देना म्यूकस ग्लैंड का जो है कि आपका काम था। अब आते हैं, अब कल इतना तक आपको करवाए थे, अब आते हैं नया नया जो आज के क्लास में आपको न्यू मिलेगा, जो आप सुनिएगा क्या क्या न्यू मिलेगा आपको। आइएगा, अब जरा आइएगा, इसको जरा देखिएगा। अब लेके चलते हैं कल के क्लास से, अब आज के क्लास में आपको लेके चलते हैं। अगला जो होगा उसका नाम होगा लीवर। ये लीवर है, ये देखिएगा ये क्या है? लीवर है। अब आइए लीवर के ऊपर जो है कि आपको बात करते हैं। क्या है? लीवर है। ये क्या है आपका? ये है आपका लीवर है। क्या है? लीवर है। लीवर को हम लोग और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? लीवर को हम लोग जिगर के नाम से जानते हैं या यकृत के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? जिगर भी कह सकते हैं। जिगर भी कह सकते हैं, साथ साथ इसको यकृत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यकृत भी आपको कह सकते हैं। लीवर को जिगर या यकृत भी कहा जाता है। और ये लीवर जो सेल का बना होता है, इस सेल का नाम होता है हेपेटिक सेल। किस सेल का बना होता है? सेल का नाम होता है हेपेटिक सेल का बना होता है। हेपेटिक सेल का बना होता है। हेपेटिक सेल का बना होता है। कौन बना होता है? लीवर बना होता है, हेपेटिक सेल का बना होता है। और ये जो लीवर आपको दिख रहा है, ये लीवर जो है कि आपकी सबसे बड़ी अंतःस्रावी सबसे बड़ी जो है कि बहिर्स्रावी ग्रंथि है। कौन सा है? ये लीवर जो आपको दिख रहा है, ये लीवर जो है कि आपको सबसे बड़ी बहिर्स्रावी मतलब एक्सो ग्लैंड है। एक्सो ग्लैंड है सबसे बड़ा। एक्सो ग्लैंड जो है कि आपको सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा एक्सो ग्लैंड मतलब कि आपको बहिर्स्रावी ग्रंथि की बात करेंगे जो कौन है? आपको ये लीवर है। ये जो लीवर आप देख रहे हैं, ये लीवर जो है कि खुद के घाव को भरने में सक्षम है। मतलब खुद अपने क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक कर सकता है। कौन ठीक कर सकता है? ये लीवर जो है कि आपको खुद अपने क्षतिग्रस्त अंगों को ठीक कर सकता है। अगर यहां से अगर लीवर काट के भी निकाल दिया जाए, या अगर यहां से लीवर काट के भी निकाल दिया जाए, तो ये लीवर जो है कि खुद से जो है कि आपका ठीक कर सकता है या भर सकता है। इसीलिए देखते होंगे पीने वाला व्यक्ति का लीवर गल जाता है, लेकिन तब भी आदमी जीवित हो जाता है। और ये बाद में जब दारू को छोड़ देता है तब भी आदमी जीवित जो है कि अच्छे से काम करने लगता है। क्या है कि लीवर जो है कि खुद का रीजनरेशन पावर लीवर में सबसे अधिक है। और ये कैसी ग्रंथि है? लीवर जो है कि सबसे बड़ी बहिर्स्रावी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? सबसे बड़ी जो है कि आपको बहिर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है। ठीक है, याद रखिएगा लीवर के बारे में। आते हैं और कुछ बात सुनिएगा लीवर के बारे में और बताते हैं आपको। लीवर की बात करेंगे, ये जो लीवर आप देख रहे हैं ये किसका किसका आप निर्माण करता है जरा सुनिएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि अंतःस्रावी बहिर्स्रावी ग्रंथि है, तो कुछ ना कुछ तो इसका वर्क होगा, तभी तो मतलब कितना वर्क का जो है कि ये ग्रंथि के रूप में काम कर रहा है। ठीक ना, ग्रंथि के रूप में काम कर रहा है। आप जरा सुनिएगा इसका क्या क्या वर्क जरा होता है, इसको इसके बारे में भी हम आपको चर्चा करते हैं, जरा आप समझिएगा। बात करेंगे इसका क्या क्या वर्क होता है। सबसे पहले तो बात करेंगे, ये सबसे बड़ी जो है कि आपको बहिर्स्रावी ग्रंथि है। पहला पॉइंट यहाँ लिखते हैं, ठीक ना। पहला पॉइंट यहाँ लिखते हैं, सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड ग्लैंड है। सबसे बड़ी बड़ी बहिर्स्रावी जो है कि आपको ग्रंथि है। उसके बाद सुनिएगा लीवर का क्या वर्क है। लीवर जो है कि खुद के अंगों को खुद से जो है कि रिपेयर करके जो है कि आपको ठीक कर सकता है। उसके बाद लीवर का क्या वर्क है जरा सुनिएगा। लीवर जो है कि फाइब्रिबिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण करता है। फाइब्रिबिनोजेन पहला प्रोटीन का नाम सुनिएगा, पहला यहाँ पे लिखते हैं, ये आपका एक नंबर हो गया। फाइब फाइब्रिबिनोजेन फाइब्रिबिनोजेन और प्लस प्रोथ्रोम्बिन।
प्रोथ्रोम्बिन का जो है कि आपका निर्माण करता है, फाइब्रिबिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। और ये बताइए फाइब्रिबिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का वर्क क्या है, कौन सा काम में ये आता है आपको फाइब्रिबिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का वर्क, ठीक ना, ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा तीसरा नंबर पॉइंट ये क्या आपको करता है, ये जो है कि हेपेरिन का भी निर्माण करता है, हिपेरिन का, हिपेरिन का भी जो है कि आपका निर्माण करता है, हिपेरिन प्रोटीन का। अब बताइएगा ये जो है कि हिपेरिन जो है कि इसका क्या वर्क है, वर्क ऑफ हिपेरिन, इसको भी आपको कमेंट में छाप देना है, क्या इसका वर्क है, हिपेरिन का क्या वर्क है, इसको जरा छापिएगा। और आपको फाइब्रिबिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का क्या वर्क है, जरा इसको छापिएगा, जल्दी से छाप दीजिए। जल्दी से छाप दीजिएगा। कमेंट नहीं आ रहा आप लोग का, जल्दी से छापिए, क्या होगा इसका वर्क। आवाज जा रही है क्या, जल्दी से छाप दीजिएगा। हाँ, इसका काम होता है ब्लड का क्लॉटिंग करना, किसका काम होता है, फाइब्रिबिनोजेन, फाइब्रिबिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का वर्क होता है, जैसे ही ब्लड आपके शरीर से कट के बाहर आएगा, ब्लड को क्लॉटिंग करना किसका काम होता है, फाइब्रिबिनोजेन प्लस प्रोथ्रोम्बिन का काम होता है। लेकिन हिपेरिन का क्या काम होता है, हिपेरिन का, हिपेरिन का क्या काम होता है, इसका काम होता है ब्लड का क्लॉटिंग करना, किसका काम होता है, हेपेरिन का काम होता है आपको ब्लड, ब्लड जब शरीर के अंदर रहेगा, शरीर के अंदर रहेगा तो क्लॉटिंग ना होने से, क्लॉटिंग ना होना या बचाना, ब्लड का काम क्या करेगा, ये जो है कि हिपेरिन जो है कि आपको क्लॉट ना होने देगा। ये कौन, इसका हिपेरिन की बात करेंगे, हिपेरिन का निर्माण भी आपको कौन कर रहा है, इसका भी निर्माण जो है कि आपका लीवर कर रहा है। और फाइब्रिबिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण भी आपको कौन कर रहा है, लीवर जो है कि आपको कर रहा है, इसका भी निर्माण कौन कर रहा है, लीवर कर रहा है। लीवर में ये अंग आपको दिख रहा होगा, इस अंग को कहते हैं पीत, कहते हैं, क्या कहते हैं, पीत कहते हैं। तो पीत का निर्माण जो होता है आपको, पीत का निर्माण जो होता है यकृत या लीवर में होता है। लेकिन पीत जमा कहाँ होता है, तो पीत जमा होता है आपको पित्ताशय में, पित्ताशय को हम लोग कहते हैं गाल ब्लाडर कहते हैं, क्या कहते हैं, पित्ताशय को गाल ब्लाडर जो है कि हम लोग पित्ताशय को कहते हैं, ठीक ना। तो पित्ताशय का रंग जो है कि आपको किस रंग का, हरा रंग का दिख रहा है, पित्ताशय आपको हरा रंग का दिख रहा होगा, ये जो है कि आपको हरा रंग का दिख रहा होगा। इसका हरा रंग होने का कारण क्या होता है, जरा इसको समझिएगा। पीत का हरा रंग या पीत का नहीं, पित्ताशय का हरा रंग होने का कारण होता है बीली बडिंग, बीली बडिंग के कारण जो होता है आपको पित्ताशय का रंग हरा होता है, हरा रंग होता है बीली बडिंग के कारण। क्या होता है, सुन लीजिएगा, इधर फ्रेश में लिख देते हैं, बीली बडिंग, विली बर्डिंग जो है कि आपको बनाता है, कौन बनाता है, यही आपका लीवर बनाता है, जिसके कारण जो होता है पीत का रंग जो है कि आपको हरा होता है। और सुनिएगा और क्या होता है, लीवर इतना खतरनाक है, सुनिएगा, लीवर जो है कि बहुत कारगर है, ये जो है कि आपके शरीर के अंदर अमोनिया को यूरिया में तब्दील कर देता है, अमोनिया को, अमोनिया को किसके रूप में बदलता है, ये आपका यूरिया के रूप में जो है कि आपको बदल देता है। अमोनिया को यूरिया के रूप में कौन बदलता है, ये भी आपका लीवर बदलता है। काम इसका सुनिएगा, अमोनिया को यूरिया के रूप में जो है कि आपका लीवर बदल देता है, और यही यूरिया फिर से बाद में अमोनिया का रूप ले लेता है, जो पेशाब आपका दुर्गंध करने लगता है, जो पेशाब आपका क्या होता है, दुर्गंध करने लगता है, ठीक ना, दुर्गंध करने लगता है। आगे चलिएगा, आगे बातों को बढ़ाते हैं। ग्लूकोज, ये जो है कि लीवर, अब थोड़ा इसको मिटाते हैं, जरा सा देखिएगा, फिर से आपको बताते हैं, मिटा कर इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, हल्का सा। आइए बताते हैं लीवर का और क्या वर्क है। इसका वर्क अब जो है कि आपको सुनिएगा, ये जो लीवर है आपको क्या करता है, तो ये जो है कि आपका ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में बदलता है,
ग्लूकोज को, ग्लूकोज को किसके रूप में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में कौन बदलता है, यही आपका लीवर बदलता है। और ये लीवर क्या करता है, जरा सुनिएगा, और ये लीवर जो है कि आपको कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट को किसमें, फैट में जो है कि आपको बदलता है, किसमें बदलता है, कार्बोहाइड्रेट को जो है कि फैट में जो है कि आपको बदलता है। और यही फैट जब ज्यादा हो जाता है, यही फैट जब ज्यादा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। कोलेस्ट्रॉल जो है कि आपको बन जाएगा, ट्रॉल बन जाएगा। कोलेस्ट्रॉल जो होता है किसके लिए होता है, हृदय घात, हृदय घात के लिए जो है कि आपको जिम्मेदार होता है। हृदय घात मतलब कि आपको किसके लिए, तो आपको जो ये आपका हार्ट अटैक आता है उसके लिए जिम्मेदार होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होता है। सबसे पहले जो है कि आपको सुनिएगा, कार्बोहाइड्रेट को फैट में कौन बदलता है, फैट में लीवर बदलता है। और यही फैट जो है कि आपको ज्यादा हो जाएगा, यही फैट ज्यादा हो जाएगा तो आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। और यही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ेगी तो आपको जो है कि हार्ट अटैक की संभावना जो है कि आपको ज्यादा होगी। किसकी संभावना, हार्ट अटैक की संभावना जो है कि आपको ज्यादा होगी, हृदयघात की संभावना जो है कि आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। और सुनिएगा, अभी तक आपको 35 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन लाइक का सिलसिला बहुत कम है, 8 लोग लाइक किए हैं वीडियो को। सबसे पहले तो एक बार लाइक आप लोग ठोकिए जल्दी से, लाइक एक बार आप लोग जल्दी से सभी लोग ठोक दीजिएगा। 35 लोग जुड़े हुए हैं, लाइक एक बार जरूर कीजिएगा वीडियो को। कमेंट बॉक्स को कट करके एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक कर लीजिएगा, उसके बाद शेयर कर दीजिएगा। शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्त उसके साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जिसपे आपको शेयर करना है कर दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या बता रहे थे, कार्बोहाइड्रेट के फैट के रूप में बदलता है। और जैसे ही सबसे पहले ये आपका फैट बनेगा तो फैट किस पे बनेगा, तो लीवर पे आपको फैट बनेगा। और जैसे ही लीवर पे फैट बनेगा सबसे पहले आपको क्या निकलेगा, तोंद निकलेगा या पेट निकलेगा। पेट सबसे पहले जो है कि जैसे ही आपके शरीर में फैट बनना शुरू होगा, पेट जो है कि आपका निकलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले क्या निकलेगा, पेट जो है कि आपका निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आगे चलिएगा, और क्या बनता है आगे सर बताते हैं आपको। सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल का निर्माण भी आपको कहाँ होता है, तो ये लीवर में भी आपको जमा रहता है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ जमा रहता है, लीवर में ही जो है कि आपका कोलेस्ट्रॉल भी आपको जमा होता है। लीवर में एक सेल पाया जाता है, लीवर में एक सेल पाया जाता है जिस सेल का नाम होता है कूपर सेल। लीवर में एक सेल पाया जाता है जिस सेल का नाम होता है कूपर सेल। लीवर में एक सेल पाया जाता है जिस सेल का नाम होता है कूपर सेल होता है। कूपर सेल का क्या काम होता है, जरा सुनिएगा। ये कूपर सेल एक पाया जाता है, कौन सा सेल, कूपर सेल। ये कूपर सेल जो पाया जाता है लीवर, ये जब आदमी मरता है ये लीवर में कूपर सेल पाया जाता है। कूपर सेल ये जो है कि आपको मरता है, जब दारू वगैरह पीजिएगा तो ये कूपर सेल जो है कि आपका मर जाता है। लेकिन कूपर सेल की इतनी अधिक मात्रा होती है कि फिर से ये रीजनरेट कर जाता है। लेकिन जब देखते हैं कि अत्यधिक जो है कि शराब पीने से या अत्यधिक जहर पीने से ये सारा इसके अंदर जो भी आपका कूपर सेल का बना हुआ है, सारा का सारा कूपर सेल जो है कि आपका मर जाएगा। सारा का सारा कूपर सेल जो है कि आपका मर जाएगा। तब आदमी जो है कि डॉक्टर जो है कि पता लगाता है जहर का पता लगाने के लिए लीवर के किस सेल से, तो लीवर के कूपर सेल से जो है कि आपका जहर का पता लगाया जाता है कि कौन सा व्यक्ति जहर खाया है कि नहीं खाया है, इसकी देहांत कैसे हुई है, किस सेल से, कूपर सेल से आपको पता लगता है। किस सेल से लगता है, कूपर सेल से जो है कि आपको पता लगता है, ठीक है, कूपर सेल। जहर का पता लगाने के लिए कूपर सेल। और जरा समझिएगा, जब बच्चा भ्रूण में रहता है, जब बच्चा भ्रूण अवस्था में रहता है, माता के गर्भाशय में, पेट में जो है कि जब बच्चा रहता है, तब इस समय भ्रूण का निर्माण जो है कि आपको, भ्रूण में आरबीसी का निर्माण यही लीवर के मीसोडर्म कोशिका से होता है। किससे होता है, लीवर के मीसोडर्म से होता है। मीसोडर्म से होता है, किससे होता है, लीवर के मीसोडर्म से होता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर के मीसोडर्म से होता है। कहां से होता है, लीवर के मीसोडर्म से होता है। कहां पे, भ्रूण अवस्था में, भ्रूण अवस्था में निर्माण होता है, लीवर के मीसोडर्म सेल से होता है, ठीक ना, मीसोडर्म से होता है, याद रखिएगा।
यहाँ पे आपका आके लीवर भी समाप्त होता है। यहाँ पे जो भी आपका बहिर्स्रावी ग्रंथि था सारा का सारा यहाँ पे बहिर्स्रावी ग्रंथि आपका समाप्त होता है। अब हम लोग आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के ऊपर, जरा आते हैं चर्चा करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि पे। आइएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि पे अब चर्चा करते हैं। आइए अंतःस्रावी ग्रंथि के ऊपर चर्चा करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में जरा समझिएगा आप। बहिर्स्रावी तो आपको खत्म हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथि पे अब आते हैं। आइए अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि के ऊपर आते हैं। बताइएगा अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या निकलता है? हार्मोन निकलेगा या एंजाइम निकलेगा? हार्मोन या एंजाइम? हार्मोन या एंजाइम? बताइए क्या निकलेगा, एंजाइम या हार्मोन? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, क्या निकलेगा? अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या निकलेगा, हार्मोन निकलेगा या एंजाइम निकलेगा? बताइएगा जल्दी से। हार्मोन निकलेगा। क्या निकलेगा? हार्मोन, हार्मोन निकलेगा, ठीक ना? क्या निकलेगा? हार्मोन निकलेगा। बताइएगा इसमें ब्लड, ब्लड का, ब्लड के साथ ये ट्रेवल करता है कि नहीं करता है? ये ब्लड के साथ जो है कि आपका चलता है कि नहीं चलता है? हार्मोन जो है कि ब्लड के साथ चलता है कि नहीं चलता है? हार्मोन जो है कि आपका ब्लड के साथ चलता है कि नहीं चलता है? ब्लड के साथ मिलके चलता है। अच्छा बताइएगा अंतःस्रावी ग्रंथि में डक्ट या नली की जरूरत होती है कि नहीं? DUCT, डक्ट या नली की जरूरत होती है कि नहीं होती है? नली की जरूरत होती है, यस या नो? यस या नो? डक्ट या नली की जरूरत होती है कि नहीं होती है? इसमें नली की जरूरत जो है कि आपको होती है। नली की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यह जो है कि आपको किसके साथ चलता है? तो आपको ब्लड के साथ जो है कि आपका ट्रेवल करता है। किसके साथ? ब्लड के साथ ट्रेवल करता है, इसलिए इसमें नली की आवश्यकता जो है कि आपको नहीं होती है, ठीक ना? किसकी आवश्यकता नहीं होती है? नली की आवश्यकता नहीं होती है। अब आइए बातों को आगे बढ़ाते हैं, बातों को आगे बढ़ाते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि के ऊपर चलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि के ऊपर जरा चलते हैं, जरा लेके चलिए, आइए अंतःस्रावी ग्रंथि पे। अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे पहला ग्रंथि का नाम है, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्या नाम है? हाइपोथैलेमस। ये जरा देखिएगा हाइपोथैलेमस यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ये है आपका हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाएगा? ये मस्तिष्क में पाया जाएगा। हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाएगा? ये मस्तिष्क में पाया जाएगा, ब्रेन में पाया जाएगा। ये देख रहे हैं ना, ये आपका हाइपोथैलेमस है। क्या है? ये आपका हाइपोथैलेमस है। ये है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाएगा? ये आपका मस्तिष्क में पाया जाएगा, ब्रेन में पाया जाएगा हाइपोथैलेमस। और जो ये है हाइपोथैलेमस, ये जो आप देख रहे हैं हाइपोथैलेमस, ये जो है कि अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि है। अंतःस्रावी, स्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि है, सबसे बड़ा है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? हाइपोथैलेमस है। लेकिन कमेंट में छापना है बहिर्स्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? बहिर्स्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा कौन सा ग्रंथि है? बहिर्स्रावी में कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, बहिर्स्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यह अंतःस्रावी में सबसे बड़ा ग्रंथि आपको ये है, तो बहिर्स्रावी में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है?
ये जो आपको हाइपोथैलेमस देख रहे हैं, ये हाइपोथैलेमस, ये सभी जो है कि आपको सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करता है, सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करता है। यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है? ये आपका हाइपोथैलेमस कहा जाता है। इसलिए इसे अंतःस्रावी ग्रंथि का दादाजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि का बापों का बाप या दादाजी जो है कि आपको कहा जाता है, किसको? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है, हाइपोथैलेमस को। यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित करता है, सभी के सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित करता है। कौन सा? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। लेकिन ये हाइपोथैलेमस सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित करता है, लेकिन एक अंतःस्रावी ग्रंथि को नियंत्रित नहीं करता है। वह ग्रंथि का नाम बताइए, कौन सा ग्रंथि होगा? वह ग्रंथि का नाम बताइए जिसपे हाइपोथैलेमस का कंट्रोल नहीं होता है, जिसपे हाइपोथैलेमस का कंट्रोल नहीं होता है। वह ग्रंथि कौन सा है? अंतःस्रावी ग्रंथि में, अंतःस्रावी ग्रंथि में वह ग्रंथि जिसपे हाइपोथैलेमस पर कंट्रोल, हाइपोथैलेमस का कंट्रोल नहीं होता है, वह कौन सा ग्रंथि है? बताइए कौन सा होगा? एक ग्रंथि का नाम सुने होंगे जिसका नाम है पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सा? पैराथायराइड, पैराथायराइड। थायराइड ग्रंथि पे जो है कि आपका कंट्रोल नहीं होता है, इसका कंट्रोल नहीं होता है। पीयूष ग्रंथि पे कंट्रोल करता है। अब आते हैं पीयूष ग्रंथि के ऊपर में थोड़ा देर में चर्चा करेंगे। सारा का सारा अंतःस्रावी ग्रंथि पर यह कंट्रोल अपना नियंत्रण को बना के रखता है, लेकिन पैराथायराइड पे इसका कंट्रोल जो है कि आपको नहीं होता है। आगे सुनिएगा, आगे ग्रंथि का नाम आएगा पिनियल ग्लैंड। ये पिनियल ग्लैंड जो होता है सबसे छोटी ग्रंथि होती है। ये पिनियल ग्लैंड को आपको दिखाते हैं, पिनियल ग्लैंड मिल जाओ, पिनियल ग्लैंड। ये है आपका पिनियल ग्लैंड है। देखिएगा पिनियल ग्लैंड कहाँ पे है? ये आपका पिनियल ग्लैंड है, यही आपका है पिनियल ग्लैंड। ये कौन सा ग्लैंड है? पिनियल ग्लैंड है। पिनियल ग्लैंड ग्रंथि जो होता है, ये जो होता है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होता है। यह मानव शरीर की अंतःस्रावी सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होगा? पिनियल ग्रंथि होगा। पीयूष ग्रंथि तब मारिएगा जब पिनियल ऑप्शन में न रहेगा, तब मार दीजिएगा पीयूष ग्रंथि। लेकिन जब पिनियल ग्रंथि ऑप्शन में दे तब पीयूष ग्रंथि को नहीं लगाइएगा। ये जो पिनियल ग्लैंड होता है, ये पिनियल ग्लैंड सबसे छोटी होता है, सबसे छोटा। ये जो होता है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होगा पिनियल ग्लैंड। अब ये पिनियल ग्लैंड का क्या काम होता है जरा इसका सुनिएगा। पिनियल ग्लैंड का काम क्या है जरा सुनिएगा। पिनियल ग्लैंड से जो है कि आपको दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। कितने प्रकार के हार्मोन निकलते हैं पिनियल ग्लैंड से? दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, पहला और दूसरा। पहला हार्मोन का नाम होता है, जिसका नाम होता है पहला हार्मोन का, पिनियल ग्रंथि ग्रंथि से निकलने वाला पहला हार्मोन जिसका नाम है, क्या नाम है सुनिएगा? मेलाटेनिन। मेला मेलाटोनिन, मेलाटोनिन नामक जो है कि आपको हार्मोन निकलता है। हार्मोन जो है कि आपको निकलता है, मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है पिनियल ग्लैंड से। और ये मेलाटोनिन हार्मोन का काम क्या होता है जरा समझिएगा। मेलाटोनिन हार्मोन का काम क्या होता है जरा समझिएगा। इस मेलाटोनिन हार्मोन का जो है कि आपका वर्क की बात करेंगे, वर्क क्या होता है, वर्क जरा समझिएगा। इसका वर्क जो होता है, इसका वर्क जो होता है रातों के समय काला रंग, रातों के समय जो हमारा स्किन जो है कि आपका काला दिखने लगता है रातों के समय में, रातों के समय में स्किन का रंग जो होता है काला हो जाता है, यही मेलाटोनिन हार्मोन के कारण, मेलाटोनिन हार्मोन के कारण जो है कि आपको रातों में स्किन का रंग या त्वचा का रंग जो है कि आपको काला देखने को मिलता है,
काला देखने को मिलता है। और इसका दूसरा हार्मोन दूसरा हार्मोन स्रावित कर रहा था, वो हार्मोन का नाम था सेरोटोनिन। सेरोटोनिन सेरोटोनिन क्या काम करता है जरा सुनिएगा। सेरोटोनिन का काम होता है नींद का लाना। क्या होता है? नींद का लाना। नींद का लाना इसका काम होता है। सेरोटोनिन का क्या काम होता है? नींद का लाना होता है। जैसे देखिएगा, ये जो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन जो है कि एक के साथ काम करेगा। ये नींद कब आएगा? जब लाइट को आप बंद कर दीजिएगा तो नींद झट से आ जाता है। जानते हैं ना, हम लोग जाते हैं सोने के लिए तब बोलते क्या है कि सबसे पहले लाइट को बंद करो, मतलब अंधेरा में नींद आएगा। तो यही जैसे ही अंधेरा आप करते हैं, वही सेरोटोनिन जो है कि आपका हार्मोन क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है और आपको नींद दिलाने में सहायता करता है। नींद दिलाने में क्या करता है? सहायता करता है सेरोटोनिन नामक हार्मोन। और ये जो हार्मोन होता है, ये जो होता है नव युवक में, मतलब कि जिसका एज ज्यादा है, या बच्चा में ये हार्मोन जो है कि आपको बहुत ज्यादा निकलता है, सेरोटोनिन हार्मोन। जिससे देखिएगा बच्चों में जो है कि आपको ज्यादा नींद आता है। बच्चा को देखिएगा 18 घंटा बच्चा सब सोता है। नया नया जब बच्चा होगा ना, तब 18 घंटा 20 घंटा जो है कि बच्चा सोता है। ये जो होता है आपका बच्चों में ये ज्यादा स्रावित होता है। क्या होता है? बच्चों में ये ज्यादा स्रावित होता है, इसलिए जो देखिएगा वहां पे जो है कि नींद ज्यादा आएगा। तो जिसके पास नींद अधिक आ रहा है उसके अंदर सेरोटोनिन हार्मोन जो है कि आपको ज्यादा स्रावित हो रहा है, ठीक ना। लेकिन देखिएगा जब बुढ़ारी आएगा, जब बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा में जो है कि आपका ये हार्मोन जो है कि आपको बुढ़ापा में ये हार्मोन जो है कि बनना जो है कि आपको बंद हो जाएगा। इसलिए देखिएगा बुढ़ापा में जल्दी नींदे नहीं आता है, जल्दी नींदे नहीं आता अंधेरा करने के बाद भी। कि किस हार्मोन के कारण? तो सेरोटोनिन हार्मोन के कारण जो है कि ऐसा होता है। किसके कारण होता है? सेरोटोनिन हार्मोन के कारण जो है कि आपका ऐसा होता है, ठीक है। सेरोटोनिन हार्मोन के कारण जो है कि आपको ऐसा होता है। और इस पिनियल ग्लैंड को हम लोग थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं। किस आई के नाम से? थर्ड आई, ठीक ना। मेलाटोनिन ये जो है कि पिनियल ग्लैंड को हम लोग थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं। और ये पिनियल ग्लैंड जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा, ये पिनियल ग्लैंड का जो है कि आपको हांस होना शुरू हो जाएगा। ये हांस होना मतलब कि ये काम करना जो है कि आपको बंद कर देगा। इसीलिए बहुत सारे एग्जाम में इस पिनियल ग्लैंड को नहीं लेता है, ये ऑप्शन में ही नहीं देगा। वहां पे प्यूटरिटी लेगा या पीयूष ग्रंथि जो है कि आपको लेगा, ठीक ना। वहां पे पीयूष लगाइएगा। इस ग्लैंड को हम लोग बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहा जाता है। पूछता है प्रश्न, बायोलॉजिकल ग्लैंड किसे कहा जाता है? बायोलॉजिकल ग्लैंड जो है कि आपको कहा जाता है। बायोलॉजिकल ग्लैंड किसे कहते हैं? यही आपको पिनियल ग्लैंड को कहते हैं। थर्ड आई किसे कहते हैं? पिनियल ग्लैंड को कहते हैं। यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है। यहाँ पे मेलाटोनिन और सेरोटोनिन निकलता है। मेलाटोनिन के काम का काम क्या है? तो मेलाटोनिन हार्मोन से जो है कि आपका रंग जो है कि त्वचा का रंग रात में काला देखने को मिलता है थोड़ा सा। और सेरोटोनिन हार्मोन से आपको क्या आता है? नींद आता है। क्या आता है? सेरोटोनिन से जो है कि आपको नींद आता है, ठीक ना। क्या आता है? नींद आता है। बात को समझिएगा, सेरोटोनिन से क्या आता है? नींद आता है। आइएगा यहाँ पे आपका पिनियल ग्लैंड जो है कि आपको समाप्त होता है। पिनियल ग्लैंड जो है कि आपको समाप्त होता है। पिनियल ग्लैंड जो है कि यहाँ पे आपका समाप्त होता है। अब आते हैं एक और ग्लैंड के ऊपर जरा चर्चा कर लेते हैं, थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड को हम लोग अबटू ग्लैंड कहते हैं। थायराइड को हम लोग अबटू ग्लैंड कहते हैं। अबटू ग्लैंड कहते हैं, अबटू ग्रंथि। थायराइड, आइए थायराइड को दिखाते हैं। थायराइड ग्लैंड कहाँ है? पिनियल ग्लैंड जो है कि यहाँ पे आपका समाप्त होता है। अब आपसे एक और ग्लैंड कर लेते हैं, थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये थायराइड ग्लैंड का लोकेशन देखिएगा। थायराइड ग्लैंड यहाँ है, देखिएगा। ये थायराइड ग्लैंड जो है कि आपके गला में होता है। कहाँ होता है? ये थायराइड ग्लैंड जो होता है आपके गला में होता है। देखिएगा यही आपका थायराइड ग्लैंड है। कौन सा है? यही आपका थायराइड ग्लैंड है, ठीक ना। ये कहाँ पे पाया रहा है? ये आपको गला में पाया जा रहा है, गला में, ठीक ना।
गला में जो है कि आपका थायराइड ग्लैंड जो है कि आपको कहाँ पे गला में देखने को मिल रहा है आपको थायराइड ग्लैंड। इसका काम क्या होता है? थायराइड ग्लैंड का काम होता है आपको बीपी को कंट्रोल करना, मतलब जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर उसको कंट्रोल करना, बीपी को कंट्रोल करना जो है कि आपको काम होता है। थायराइड ग्लैंड का काम होता है बीपी को कंट्रोल करना, और ये एक हार्मोन को स्रावित करता है। थायराइड ग्लैंड किस हार्मोन को? थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को जो है कि आपको स्रावित करता है। थायरॉक्सिन नामक जो है कि आपको हार्मोन को स्रावित करता है। कौन सा? थायराइड ग्लैंड जो है कि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को स्रावित करता है। और यही थायराइड ग्लैंड में आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग जो है कि आपको हो जाता है। कौन सा रोग? घेंघा रोग हो जाता है। कौन सा? घेंघा रोग जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना। और बच्चों में जब इसकी कमी हो जाएगी, आयोडीन की कमी हो जाएगी, तो क्रिटिसिज्म जो है कि आपको हो जाएगा, क्रिटिसिज्म हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा? क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म हो जाएगा। देखिएगा बहुत सारा बच्चा जो है कि आपको रहता है सिमसिमाइले बैठा रहेगा, जहां जाएगा एकदम जो है कि जिधर जाएगा उधरे जाके बैठल रह जाएगा, मतलब कि कुछ उसको मतलब आभास नहीं होता है। मतलब इसको कहते हैं कि आपको माथा से क्या होता है? कमजोर, या दिमाग से कमजोर। तो ये क्रिटिसिज्म जो रोग भी आपको हो जाता है। इससे जो है कि थायरॉक्सिन से आपको कौन 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 निकलता है? तो आयोडीन के साथ साथ आपको टायरोसिन भी निकलता है। आयोडीन के साथ साथ टायरोसिन जो है कि आपको निकलता है। और इससे भी जो है कि आपका थायरॉक्सिन जब हार्मोन रिलीज होता है, थायरॉक्सिन, तो थायराइड हो जाता है। थायराइड हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? थायराइड हो जाएगा तब आपका शरीर जो है कि क्या हो जाएगा? मोटा पड़ जाएगा। थायराइड जब हो जाएगा तो शरीर में सूजन आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगा, शरीर जो है कि आपका मोटा पड़ने लगेगा थायराइड में, ठीक है। थायराइड में जो है कि आपका मोटा पड़ने लगेगा थायराइड में। रखते हैं, थायराइड तक ही रखते हैं। इससे आगे जो है कि हमको कल के क्लास में, टुमारो आपको मिलेंगे कल के क्लास में जो है कि आपके इसके साथ मिलेंगे आगे। अब आइएगा टेलीग्राम पे, जिनको भी डाउट है टेलीग्राम सेशन पे आ रहे हैं वहां पे आइएगा। वहां पे जो है कि आपको टेलीग्राम पे जो है कि आपको विशेष जो है कि आप बताया जाएगा। जहां पे आपको जो प्रॉब्लम है टेलीग्राम सेशन पे आइए। सभी लोग एक बार जो है कि आपको क्या कीजिएगा? कमेंट कर दीजिएगा, और एक बार जो है क्लास कैसा लगा वो जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एक बार। चलिए।